और अगले नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज. सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. Good morning and welcome to my physics class. Now today's topic is Wheatstone bridge. So before this I have explained Kirchhoff's first law and second law, that is junction rule and loop rule. Now I am going to explain Wheatstone bridge. तो हमारा Wheatstone bridge जो है this is very important topic and exactly है क्या and what is its purpose. So I am going to explain it here. So first of all Wheatstone bridge क्या होता है? It is an electrical arrangement used to measure unknown resistance. ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं. अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज. अब होता क्या है एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज? ये हमारे पास इसमें 4 रेजिस्टेंसेस लिए जाते हैं. हियर व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इसमें हम 4 रेजिस्टेंसेस लेते हैं P, Q, R, X और उनको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करें. फिर इसके जो ये एंड्स हैं, साइड एंड्स, इनके साथ हम एक बैटरी और एक बैटरी की कनेक्ट करते हैं. ये है बैटरी एंड दिस इज बैटरी की. अब ये जो हमारे पास है, लेट ये A एंड है B, C, D. व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, X कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल. और इसके जो पॉइंट है ये A एंड C, इनके बीच में वी विल कनेक्ट ए बैटरी एंड बैटरी की कनेक्ट करेंगे यहाँ पे. अब ये जो B और D एंड है इसके बीच में हम यहाँ पे एक टेपिंग की यूज करते हैं और एक गैल्वेनोमीटर. आपको पता है गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं. जनरल इसका फंक्शन होता है. तो B एंड D पॉइंट के बीच में आपने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर की K1 कनेक्ट करी और साथ में एक कनेक्ट किया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर. ये कनेक्ट किया. तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज में यू हैव टेकन 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, X. दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल. अब A और C पॉइंट के बीच में एक बैटरी और एक बैटरी की आपने कनेक्ट करी और B एंड D के बीच में यू हैव कनेक्टेड ए टेपिंग की K1 एंड ए गैल्वेनोमीटर. इसको गैल्वेनोमीटर की भी बोल सकते हैं आप. तो आपने ये यहाँ पे किया. अब I जो है दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. अब क्या है, ये जो आपकी है P एंड Q आर्म्स, P एंड Q आर्म्स को बोलते हैं रेशियो आर्म्स. P and Q are known as ratio arms. यहाँ पे R जो है that is a variable resistance. अब जो हमने यहाँ पे ये यूज किए हुए हैं what is their function? तो R जो है that is a variable resistance means जिसको हम वेरी कर सकते हैं, वो है variable resistance. And your X is unknown resistance. Unknown resistance. क्योंकि we are saying that galvanometer is used to measure unknown resistance. एक ऐसी इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है
जो अननोन रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करती है। आई एम रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन कि आपके माइंड में जाए और आपको पता चले कि एग्जैक्टली वहाँ पे उनका क्या फंक्शन है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। R is variable resistance and P and Q are known as ratio arms. अब क्या है, इस जो अरेंजमेंट होती है हमारी while performing, हम जब इसके प्रैक्टिकल्स करते हैं तो we will adjust the value of R in such a way. इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम रेजिस्टेंस इस तरह से सेट करेंगे कि B एंड D के ऊपर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सेम हो जाए। जब B और D के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस सेक्शन 0 हो जाएगा। कैसे, देखो ये I करंट है, अब ये A पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ पे ये दो पार्ट में I करंट स्प्लिट हो गया। फर्स्ट पार्ट लेट I1 इज फ्लोइंग थ्रू P1 and second part I2 is flowing through this resistance R. Now मैंने कहा कि now ये जो आपकी है वेरिएबल रेजिस्टेंस R, इससे we will introduce resistance in such a way that B and D जो है वो सेम पोटेंशियल पे आ जाए, that is VV is equal to VD। ये सेम पोटेंशियल पे जब आ जाएंगे तो जो करंट है यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, देन नो करंट फ्लो थ्रू दिस साइड, क्योंकि बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। सो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। देन अगेन ये I1 करंट यहाँ से, I2 करंट यहाँ से जाएगा, एंड देन दिस स्टार्ट लाइक दिस। तो व्हेन B एंड D ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस्ड इन द सेंस कि उस स्टेज पे क्या होगा हमारा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। ये होता है हमारी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। रेशियो आर्म्स P अपॉन Q, P को Q से जो डिवाइड किया दैट इज इक्वल टू R अपॉन X। जब ये आता है तब यहाँ से फिर हम अननोन रेजिस्टेंस की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हम सिर्फ यही करते हैं यहाँ पर कि जितने भी ये हमारे पास स्टेट जो है, ये डिवाइस है आपका जो स्ट्रक्चर है, आर वेरिएबल रजिस्टर, यहाँ से हम रेजिस्टेंस वेरी करेंगे एंड इस हिसाब से वेरी करेंगे कि B एंड D के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो सेम हो जाए। When they will at same electrical potential, then no current will flow through this side and galvanometer will not show any deflection. जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। नल डिफ्लेक्शन के ऊपर ये वर्कआउट करता है। नल डिफ्लेक्शन मीन्स नो डिफ्लेक्शन, तो करंट फ्लो नहीं करेगा और उस टाइम पे हम कहते हैं कि अवर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है दैट इज इन बैलेंस्ड स्टेट। तो बैलेंस्ड स्टेट में हमारे पास कंडीशन आती है P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन X, और ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज सम टाइम हो जाता है मोस्ट सेंसिटिव। मोस्ट सेंसिटिव तब होता है जब रेजिस्टेंस सब आर्म्स का सेम हो जाता है, व्हेन ऑल द 4 आर्म्स हैव सेम रेजिस्टेंस। जब इन सारे आर्म्स का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा देन व्हीटस्टोन ब्रिज जो है दैट बिकम्स द मोस्ट सेंसिटिव, तब वो मोस्ट सेंसिटिव हो जाता है। और ये हमारे इसकी बैलेंस स्टेट है P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन X, और इसी के ऊपर जो है इसकी सारी फंक्शनिंग बेस करती है, जहां से वी विल फाइंड अननोन रेजिस्टेंस X यहाँ पे। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन एंड रिगार्डिंग इट्स डिस्क्रिप्शन जो है मैं इसका वहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है आपको डाल दूंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, like my channel, subscribe it, और अगर if you want to give me some suggestions then please। और इसका जो नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन जो है प्रूफ ऑफ जो है इसकी दिस इक्वेशन का फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी। थैंक यू।